ज्ञान समझ में आ गया, मुझे यहाँ से अपना पीछा छुड़वाना है। ठीक है, परमात्मा ने जो जिम्मेदारियां दे रखी हैं वो जिम्मेदारियां हम निभाएंगे, और वो जिम्मेदारियां भी सही से परमात्मा ही निभाएगा, हम वो भी नहीं निभाने के काबिल हैं। बस उनके चरणों में पड़े रहना है, उनके इशारों के अनुसार चलना है। जैसे ऊंट होता है ना, उसके नाक में छेद करके नकेल डाल दी जाती है, और एक रस्सी तो इस तरफ बांध दी जाती है, एक रस्सी इस तरफ बांध दी जाती है, और फिर जो ऊंट को जो गाड़ी से हाँकने वाला होता है वो अपने हाथ में रखता है, फिर वो जिसको कहते हैं नकेल। अब ऊंट को थोड़ी पता है मुझे किधर जाना है, मुझे किधर नहीं जाना है। अगर उसको यूं मोड़ना है तो इस नाक में जो रस्सी है उसको थोड़ा सा यूं खींचेगा, वो हल्का सा, ऊंट समझ जाता कि मुझे इधर जाना है, ऑटोमेटिक मुड़ जाता बिना स्टीयरिंग के। अगर यूं मोड़ना है तो इधर वाली रस्सी को थोड़ा सा खींचेगा, हल्का सा इशारा कर देगा ताकि उसको दर्द भी ना हो और उसको इशारा मिल जाए, वो इधर मुड़ जाएगा। और कई ऐसे निकम्मे होते हैं, वो एक दो बार खींचेगा और वो ध्यान नहीं देता, फिर वो ढंग से खींचता है यूं, फिर उसके दर्द होता है यहाँ पे, फिर मुड़ता है वो, और फिर भी नहीं मुड़ेगा, फिर उसकी पूंछ मरोड़ेगा। तो भाई समझदारी उसी में है कि हम परमात्मा के सत्संग रूपी संकेतों को समझ जाएं और उसी के अनुसार हम चलें, हम उनके संग संग चलें। अगर उनके संकेतों के अनुसार नहीं चलेंगे फिर देखना, फिर परमात्मा नकेल खींचेगा, फिर नकेल खींचेगा परमात्मा, पूंछ मरोड़ेगा, फिर दर्द होगा, फिर ज्यादा तकलीफ होगी। तो कहते हैं अपने गुरु के मैं बलि बलि जाऊं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। अब देखो वाणी तो बहुत नॉर्मल है और लास्ट में कितना गहरा रहस्य है इसमें। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब गुरुजी ने हमें कौन से दिन मिलाया, कौन से दिन गोविंद को खड़ा करके सामने कहा कि ये गोविंद है, इससे मिल ले? मिला है क्या कभी? गुरु ने सत्संगों से जानकारी करवा दी कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दो जग में जाही। तो सत्संग ज्ञान से परमात्मा ने अपने आप से अर्थात गोविंद से हम आत्माओं को मिला दिया। हमारे अंदर परमात्मा ने चेतना जागृत कर दी कि ये स्वयं ही गोविंद है, स्वयं ही ये परमात्मा है, इनके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। तो परमात्मा ने हम भक्तों को अपने स्वयं से ही मिला दिया, ज्ञान से पहचान करवा दी परमात्मा ने। बैकग्राउंड में हमारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि गुरु जी के अलावा और कोई दाढ़ी मूंछ वाला भगवान नहीं है, कोई गोविंद नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है मेरे गुरु जी के अलावा। और उस गोविंद से मिलके हम क्या करेंगे, जिसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि गुरु बड़े हैं गोविंद से। जब गोविंद से बड़े गुरुजी हैं तो फिर उनसे छोटे से मिलके क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भाई? अरे जिसके पैर में 9 नंबर की चप्पल आवे वो 7 नंबर की लेके क्या करेगा? पैर उसके तो पैर में कांटा चुभेगा ना। तो 7 नंबर की तुम्हारे मतलब की नहीं है। फिर मालिक कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, सत्य और वो करता करे ना कर सके, यानी वो गोविंद कुछ नहीं कर सकता, मेरा सतगुरु करे सो होए। तो जो कुछ करने धरने का नहीं है उसको पकड़ के हम क्या करेंगे, जब सब कुछ मेरे गुरुजी ने करना है? तो फिर परमात्मा कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। तो हमने तो मोक्ष चाहिए और मोक्ष का जो पंथ है, जो मार्ग है, वो गुरुजी के बिना नहीं मिल सकता। और फिर कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, यानी गुरु से अधिक किसी को महत्व। तो क्या करेंगे हम उस गोविंद का, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का, भगवान का, यदि कोई है तो? फिर परमेश्वर कहते हैं गुरु को ही पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबू नहीं आने। कि तेरे गुरु के अलावा कोई दूसरा, कोई ब्रह्म होगा, कोई भगवान होगा। कहते हैं तेरे नालायक दिमाग में भी ये बात नहीं आनी चाहिए। अगर तेरे मोक्ष प्राप्त करना है तो
सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं। तो बच कहां गया? भगवान के लिए जगह कहां बच गई भक्ति मार्ग में? क्योंकि ये स्वयं ही परमात्मा है।